केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के बाद उत्तराखंड में होटल, मॉल और रिजॉर्ट खोलने की प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई। बावजूद इसके होटल और रिजॉर्ट कारोबारी होटल खोलने के पक्ष में नहीं है। होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन मुक्तेश्वर में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया कि व्यवसायी अपने होटल और रिजॉर्ट्स नहीं खोलेंगे। कभी गुलजार रहने वाला नैनीताल आज सन्नाटे की जद में है। पर्यटन कारोबार चौपट होने से होटल व्यवसायी बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गए। के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है होटल्स का खोलना। कोई भी होटल, रिजॉर्ट्स और होम स्टेज यहाँ पर हम चाहते हैं कि कोई भी नहीं खोल पाएंगे, चाहते हुए भी हम नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई टूरिस्ट होगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम जिस टूरिस्ट को यहाँ पर बुलाते हैं घूमने और फिरने के लिए, सैर सपाटे के लिए बुलाते हैं, वो टूरिस्ट अपने कमरे में ही रहने के लिए नहीं आ सकता है, वो उसको घूमना फिरना भी है। तो सरकार ने एक ये भी अपना अब एक दिशा निर्देश जारी किया हुआ है। एक पॉइंट ये भी है उनका कि जो भी टूरिस्ट, जो भी पर्यटक यहाँ पर आएगा वो अपने कमरे में रहेगा, कमरे से बाहर घूम नहीं पाएगा। तो टूरिस्ट यहाँ पर क्यों आएगा? टूरिस्ट आना नहीं है तो हमारा पर्यटन नहीं होना है। इसलिए भी हमारा ये फैसला है कि हम होटल्स नहीं खोलेंगे। और दूसरा एक मुख्य पॉइंट जो हमारे दिमाग में आया हुआ है कि इसमें जो आने वाला जो खर्चा है, हमारे होटल खोलने में बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो और आज इस कोविड-19 की वजह से और खर्चे बढ़ गए हैं। मास्क, सैनिटाइजेशन और वो जो टेम्परेचर गन होती है, उस सबको खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए। पीपी किट बनाने के लिए हमको पैसा चाहिए। तो इतना और अतिरिक्त खर्च करेंगे, जबकि हम 3 महीने से होटल बंद करके बैठे हुए हैं। हमारे पास अपने स्टाफ को देने के लिए सैलरी नहीं है, खाना खर्चा नहीं है हमारे पास, और हमसे कहा जा रहा है कि हम होटल खोल रहे हैं। हम कैसे होटल खोल रहे हैं? कारोबारियों के मुताबिक सरकार को गाइडलाइंस की तरह दोबारा ध्यान देकर बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए, जिससे टूरिस्ट भी आ सके और पर्यटन व्यवसाय भी ठीक ठाक तरीके से चल सके। ने जो ये अध्यादेश अभी दिया है कि होटल और रिजॉर्ट सारे खोले जाएंगे, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हम अपनी एक दरख्वास्त भी सरकार तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे जो भी टूरिस्ट हैं, मोस्टली सारे दिल्ली और एनसीआर से 90 to 95% वहीं से आते हैं, तो उनको आने की परमिशन है नहीं। तो हम किसके लिए ये होटल को खोलेंगे? क्योंकि हमें फिर पूरा स्टाफ भी सबको बुलाना पड़ेगा, सारे एमिनिटीज़ वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तो वो हमारा कॉस्टिंग आएगी, उसका खर्चा अलग होगा। दूसरा ये है, अगर गेस्ट आ जाता है तो उसको 7 दिन के लिए ये लोग कह रहे हैं कि क्वारंटाइन करेंगे होटल पे। तो ये लॉजिक भी हमारे समझ में नहीं आ रहा है। वो पब्लिक एरिया में घूम नहीं सकता है, वो टूरिस्ट प्लेसेस में नहीं जा सकता है, तो वो कैसे आएगा? ये भी एक बहुत गंभीर समस्या है जो हमारे प्रतिकूल जाती है। ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका हम अप्रोच कर रहे हैं। हमारी आज मुक्तेश्वर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की मीटिंग भी हुई थी, और इसमें ये डिसीजन लिया गया है कि जब तक सरकार ये दिशा निर्देश को दोबारा से रिवाइज़ नहीं करती है, तब तक अनिश्चितकालीन काल के लिए हम अपने होटल, रिजॉर्ट्स, होम स्टे, गेस्ट हाउसेस, इन सबको बंद रखेंगे। नैनीताल तो इस टाइम पे कारोबार के हिसाब से बिल्कुल नील है। कहीं से कोई टूरिस्ट का आना जाना नहीं है, और यहाँ के सभी दुकानदार जितने भी हैं, समस्त दुकानदार बहुत परेशान हैं। मतलब हर प्रकार से इनकी रोजी रोटी ख़त्म हो गई है। मतलब कहीं से कोई और कोई विकल्प भी नज़र नहीं आता कि हम दुकान खोल भी रहे हैं तो कस्टमर या टूरिस्ट तो है ही नहीं। और यहाँ पर्यटकों पे ज़्यादा ही जो है रोज़गार का सूत्रधार होता है, लेकिन सब बेकार है। आदमी का इस टाइम पे पेट पालना मुश्किल पड़ गया। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत जो हम लोग सीजन में कमाते हैं वो इस बार बिल्कुल नील है। जो भी कर रहे हैं, किस्तें देनी है या कुछ भी देना है, कहीं से भी सब अपने पल्ले से दे रहे हैं, कहीं से कुछ उठा रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, इधर उधर करके अपना रोजगार भी कर रहे हैं और किस्तें भी पहुंचा रहे हैं, बिल वगैरह भी जमा कर रहे हैं। कोविड-19 के नियंत्रण, रोकथाम तथा क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं की शिकायत के बाद केंद्र सरकार की एक 3 सदस्यों की टीम हल्द्वानी पहुंची, जहां उन्होंने नैनीताल जनपद में कोरोना के चलते की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। ये टीम सबसे पहले हल्द्वानी के मोती नगर कोविड-19 केयर सेंटर पहुंची, जहां उन्होंने सीएमओ और जनपद के अन्य उच्च अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया और कोरोना के चलते क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा भी की। राज्यों में जहाँ पे सडनली कुछ केसेस बढ़ गए थे, तो मैडम की निगरानी में शी इज़ द जॉइंट सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड हम नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल से है। एंड ये हम स्टेट को, जो स्टेट अपने आप जो कर रहा है उसमें टेक्निकल असिस्टेंस देने आए हैं, ऐसा कोई कमी निकालने नहीं आए हैं। एंड हमने जो पाया आप सबके सामने ही हमने भी देखा कि बहुत अच्छे से
ये जो फैसिलिटी है मेंटेन हो रही है, जहाँ पॉजिटिव केसेस को रखा गया है और एक निश्चित अवधि के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। ऐसे कुछ और चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें, जो हम अभी जाके और डीएम साहब से पूरा एक चर्चा करेंगे और अपना टेक्निकल जो भी इनपुट हमें देना होगा वो देंगे। ओवरऑल जो अभी तक हमने पाया है, उत्तराखंड सरकार बहुत बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये जो सडन राइज ऑफ केस हुआ था, बाहर से जो माइग्रेंट आए थे, और ये लाजमी भी था ऐसा कि जो मुंबई से जहाँ पे कि काफ़ी फैला हुआ है, यहाँ पे आना था। सो बस हम लोग टेक्निकल असिस्टेंस के लिए यहाँ पे आए हैं। कितने दिन की विजिट है सर, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? हमारी ये 4 दिन की विजिट थी। हम लोग 4 तारीख को आए थे। 4 तारीख को हम MD NHM से मिलकर पूरे स्टेट का जायजा लिया। फिर हम लोग टिहरी गए। हमने वो जिले चुने जहाँ पे सडनली केसेस इंक्रीज हुए थे, तो टिहरी था, नैनीताल और हरिद्वार उस दौरान पे। और जब तक इन 3 दिनों में हमने देखा कि हर जगह इंप्रूवमेंट होती जा रही है, डबलिंग रेट भी इम्प्रूव हो रहा है और जो सक्सेस रेट है वो भी इम्प्रूव हो रहा है, और जो स्टेट की जो पूरी तैयारी है बहुत अच्छी है। मतलब उन्होंने आगे आने वाली चीज़ों को भी सोच रखा है, उस हिसाब से बेड वगैरह भी उन्होंने अरेंज किए हुए हैं। रेडीनेस असेसमेंट उसको रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम का यहाँ पे दौरा था, और मैदान के कोविड केयर सेंटर्स और क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ के निरीक्षण के पश्चात आज पहाड़ की कुछ फैसिलिटीज़ भी विज़िट करेगी, और बेस्ड ऑन विज़िट और फाइंडिंग्स उसमें फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, और हमें जो फीडबैक मिलेगा उसके अनुसार हम अपनी इम्प्रूवमेंट्स भी एग्जीक्यूट करें। जो सर टीम आई थी वो सेटिस्फाइड दिखाई दी, और आपकी तरफ से और क्या बेहतर हो सके, किस तरीके से हमारे क्वारंटीन हमारा मुख्य चैलेंज है कि जो हमारी टीम वर्क कर रही है, सैनिटेशन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स की, पुलिस टीम्स, उनका मोटिवेशनल लेवल बना के रखें, फटीग ना आने दें, और साथ ही जो हमारे रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट को हम और कम करें। जो हमारे नंबर ऑफ़ डेज़ हैं जिसमें हमारे पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं उनको हम कम करें, और जो हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं, जब सर्ज आए तो कोविड केयर सेंटर्स हमारे तुरंत संचालन होने की दशा में हो। बता दें कि ये टीम उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर है, जो अब तक टिहरी, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिले का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।